धन्यवाद ऑनेबल चेयरमैन साहब, जो सीएम साहब के बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स के डिमांड और ग्रांट्स पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले टूरिज़्म की बात करूंगा, क्योंकि हम सीएम साहब का स्टेटमेंट भी जगह जगह पे सुनते हैं और सीएम साहब हमेशा बात करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाना है, जम्मू कश्मीर को अपने पैरों पे खड़ा करना है और उसके लिए हमें अपने संसाधनों और जो भी हैं उनको हमें ढूंढना पड़ेगा और उन पे काम करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं सीएम साहब का ध्यान बसोली की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। बसोली एक बहुत ही खूबसूरत टूरिज़्म पॉइंट है। अटल सेतु पुल और सामने वहाँ हिमाचल और पंजाब को जोड़ता है और हमारे पास में रणजीत सागर डैम की वजह से 88 स्क्वायर किलोमीटर का जो पानी का जो एरिया है हमारे पास में, और उससे बहुत ही एरिया की खूबसूरती बनती है। हम जम्मू कश्मीर हमारा पहाड़ों की वजह से और बर्फबारी की वजह से पूरी दुनिया में और पूरे देश में फेमस है, लेकिन हम इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि हमारे जम्मू में हम टूरिस्ट को और लोगों को एक बीच का भी नज़ारा दे सकते हैं। वहाँ पे मिनी क्रूज़ वगैरह भी चल सकते हैं, बोटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है और इतनी खूबसूरत जगह है। लेकिन आज वहाँ से 40 किलोमीटर जो है वो डलहौजी है, लेकिन डलहौजी में इतना टूरिस्ट है कि वहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं है। लेकिन बसोली में टूरिस्ट आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन उनके ना कोई वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना कोई डेवलपमेंट है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात रही है, स्वदेश दर्शन 2 में भी पूरे हिंदुस्तान में एक स्टेट में एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट होना था, जिसमें बसोली को स्वदेश दर्शन 2 में सिलेक्ट हुआ था, बसोली हमारा। लेकिन उसके बाद में वो कागजों में ही रह गया, ना वहाँ कुछ हुआ, ना वो डेवलपमेंट मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, ना कोई स्कीम आई, ना चली, ना चलाई गई, भगवान जाने। लेकिन मेरा ऑनेबल सीएम साहब से निवेदन है कि मैं इनको आपके माध्यम से इन्विटेशन भी देना चाहता हूँ कि आप एक बार बसोली जरूर आएँ, बसोली को आप देखें, वहाँ का नज़ारा देखें, खूबसूरत जगह देखें। उसके साथ में धारमानपुर का एरिया है, साथ में लगा हुआ बनी का भी एरिया है। लेकिन एक बार बसोली आप जरूर आएँ, वहाँ के रणजीत सागर डैम का, जहाँ स्पोर्ट्स का भी काफ़ी स्कोप है। और ऑनेबल सीएम साहब ने हम धन्यवाद भी करते हैं, इन्होंने अपने बीच में बात वहाँ के स्पोर्ट्स के लिए फंड्स वगैरह रखे भी हैं और वहाँ की एक्टिविटी के लिए इन्होंने बीच में बजट भाषण में भी उसमें जिक्र किया था सीएम साहब से, उसका भी मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा सर, मैं ये कह रहा था, एक सेवा थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा, वो मैंने पहले भी बात करी थी कि बहुत दिनों से वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। 100 करोड़ की लागत से वो प्रोजेक्ट बना था, तो उसका सर कोई ना कोई सलूशन निकला जाए, या तो हम उसको खुद चलाएं, अगर नहीं चला सकें तो उसको पीपी मोड पे किसी ना किसी को दे के हम उस प्रोजेक्ट को हमें चलाना चाहिए। दूसरा सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अभी मेरे छोटे भाई बनी वालों ने भी ये बात रखी है, एक हमारा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है जो एनएचपीसी 1% देता है। वो सर 1% एनएचपीसी ने देना होता है एज पर एग्रीमेंट, और 1% स्टेट गवर्नमेंट ने देना होता है, 2% होता है। आज वो 32 करोड़ रुपया पड़ा है, एक पंचायत बनी ब्लॉक की आती है उसमें, और 3 पंचायतें मेरी आती हैं, खड्डी, हट और द्रमन। अगर वो पैसा आज भी 64 करोड़ रुपया है, अगर वो 4 पंचायतों में लगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें डेवलपमेंट के लिए उस एरिया के लिए कुछ और मांगना पड़े। और हमारे लोग हरासमेंट भी हुए हैं, उनकी जगह जमीनें भी गई हैं फ्लड के कारण और पानी के कारण, वहाँ का उनकी लैंड वगैरह बही भी है, नुकसान भी लोगों का हुआ है। तो मेरा ऑनरेबल सीएम साहब से निवेदन है कि एलएडीएफ के बारे में कुछ आप इसमें थोड़ा विचार करें। दूसरा सर, बसोली में एक मैंने आपसे बीच में भी प्री बजट में भी लिख के दिया था आपको, एक पीडीडी वर्कशॉप की बहुत जरूरत है, एक फिंतर में है, एक कठुआ में है। लेकिन हमारा जो एरिया है, जैसे बसोली हो गया, धारमानपुर हो गया, भूंड हो गया, बनी हो गया, डुगन हो गया, सरथलवाला, ये पूरा, तो एक वर्कशॉप हमारे पास 4 कनाल वहाँ लैंड भी अवेलेबल है, डिपार्टमेंट की है, पीडीडी की है, तो एक वर्कशॉप वहाँ खोली जाए, जिससे कि ट्रांसफार्मर वगैरह जो खराब होते हैं तो लोगों को इजी वे में उनको जो है वो लग जाए वहाँ पे। नहीं तो 8-8 दिन 10-10 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लग पाते हैं, लोग बेचारे हरासमेंट होते हैं। दूसरा सर, एक रिसीविंग स्टेशन हमारा द्रमन में सेक्शन हुआ था, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ट्रांसफार्मर खरीद के कठुआ में रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं सर, इस बार फंड में उसको रख के उसको कंप्लीशन कराया जाए। रिसीविंग स्टेशन 33 केवी का है ये अपना द्रमन में। उसके बाद सर, इस बार जो आरडीएसएस स्कीम जो है हमारी, उसकी कल की डेट है 19/2 की। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से उसका कुछ ना कोई रिजल्ट आ जाए, नहीं तो हमारे वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आरडीएसएस स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो इस बार जो भी आप यूटी कैपेक्स में रखेंगे, इसलिए मेरे वहाँ पे काफ़ी सारी एरिया में ये स्थिति है, स्पैन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तार की जगह क्रेटों की तारें लगी हुई हैं।
कुछ तारें दरख्तों के साथ लगी हुई हैं, तो ST LT सब उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो अपना आगो मिश्रा डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर हैं और उनकी रिप्लेसमेंट के लिए कुछ मेरे लिए फंड सर रखा जाए। दूसरा सर, जगाडा कंपनी ने एक हमारा नगाली, द्रमर और भून का एरिया आता है, वहाँ सोलर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने जगह वो आइडेंटिफाई भी करी थी। साउथ फेस के हमारे वो पहाड़ हैं, उसके लिए बेस्ट हैं वो सोलर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ उसमें आगे काम करा नहीं है। बहाना ये बना दिया कि हमें रिसीविंग स्टेशन दूर पड़ता है, तो उसमें भी सर कुछ अगर हो जाए तो आप देख लें। दूसरा सर, एक जैसे हमारा बसोली है, दूर दराज का काफ़ी सारा एरिया है, हमारे 90% लोग बेचारे लेबर क्लास लोग हैं, तो दूर दराज के लोग जब वहाँ बसोली आते हैं तो हमारा आज TSO दफ्तर भी रेंट से है, उसके बाद में सोशल वेलफेयर दफ्तर भी रेंट से हैं, और भी काफ़ी सारे SDPO भी दफ्तर रेंट पे हैं, और भी काफ़ी सारे दफ्तर अलग अलग एरिया में है, और दूर दूर है, और कुछ रेंट पे हैं, कुछ अपने हैं। तो मैं आने वाले CM साहब से निवेदन करूंगा कि मिनी सेक्रेटरी सर आप अगर बसोली को दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी इस बार। दूसरा सर, एक रंजीत सागर डैम का हमारा बहुत पुराना इशू है। देखो, हमारे ही संसाधनों से रंजीत सागर डैम बनी है, आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 600 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे लोगों को आज भी नौकरियां उनकी बाकी हैं, कंपनसेशन बाकी है। उसके बाद सर, घेराव केसेस हैं, ऐसी कुछ जगह है 367 कनाल जमीन ऐसी है जो उन्होंने एक्वायर नहीं की थी, लेकिन फिर भी पानी आया, लोग छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया। उसके बाद सर, इस बार जो फ्लड फ्लैश हुआ है, जो डैम के साइड में लोगों की जमीनें थी, लोगों के घर थे, वो पूरे स्लाइड हो गए, बह गए हो गए, लेकिन उनके कान पे जूम नहीं देंगे सर। इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ ले, क्योंकि हमारे ही संसाधनों के कारण आज वो इतना पैसा कमा रही है रंजीत सागर डैम। सर बस 1 मिनट सर, प्लीज 1 मिनट सर। और दूसरा सर, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बसोली में खोलने के भी सर मेरा निवेदन है आपसे। और दूसरा सर, सबसे बड़ी बात, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बसोली में होना चाहिए, क्योंकि जो सीवेज का पानी है वो रंजीत सागर डैम में जा रहा है, और इतनी हमारी खूबसूरत डैम है, आने वाले समय में वहाँ बहुत सारी स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटी होनी है, तो उसके कारण जो है हमारी रंजीत सागर डैम खराब हो रही है, इसके लिए एक सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट भी सर रखा जाए। दूसरा सर, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम सर मेरा 2012 से चल रहा है, अभी मैंने बीच में क्वेश्चन भी लाया था, उसमें बात नहीं हो पाई थी, तो 2012 से वो स्टेडियम बन रहा, अभी तक नहीं। उसमें जो मेरे को रिप्लाई मिला है, उसमें लिखा था कि मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। सर ये फरवरी खत्म हो गया, अगला महीना मार्च है, ना वहाँ काम चल रहा है, ना कोई फंड है, तो वो कैसे मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, यही मुझे समझ नहीं आई सर ये चीज। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात ना, टाइम इज रनिंग। क्या एड्रेस में भी बात किया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर एक पसोपेश जारी